मैं पश्चिमी सभ्यता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने पश्चिमी सभ्यता की साहित्य से बहुत कुछ सीखा है। अब आते हैं 10वीं पैराग्राफ पे। तो इसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, तो हेटर मतलब क्या? हेट मतलब नफरत करना, घृणा करना। हेटर मतलब नफरत करने वाले। तो महात्मा जी कहना ऐसी बात नहीं कि मैं पश्चिम की सभ्यता से नफरत करने वाला हूँ। आई एम थैंकफुल टू दी वेस्ट फॉर मेनी ए थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्ट लिटरेचर। इसमें जो है थैंकफुल मतलब धन्यवाद पूर्वक, और लिटरेचर मतलब होता है साहित्य। तो महात्मा जी कहते हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने पश्चिमी सभ्यता की साहित्य से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट टू बी राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। तो देखिए इसमें थैंकफुल में जानते ही हैं, टीचिंग उन्हें बताना भी होता है, और राइज से तो ये जानते हैं। तो ये बिल्कुल इसमें कह रहे हैं कि लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का आभारी हूँ यह सिखाने के लिए कि अगर मैं भारत को शिखर तक पहुँचाना चाहता हूँ तो। महात्मा जी कहते हैं कि अगर भारत को शिखर तक पहुँचाना चाहते हैं तो पश्चिमी सभ्यता को भी जानना जरूरी है। आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली दैट। यहाँ पे देखिए कि कंट्री मैन का मतलब देशवासी, फ्रैंकली मतलब स्पष्ट रूप से। मुझे अवश्य अपने देशवासियों से साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ। मैं अवश्य अपने देशवासियों से साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट इज द वी मस्ट सन इट ऑल कॉस्ट। यहाँ पे देखिए कि एक्सपीरियंस मतलब अनुभव जानते हैं, ईयर्स मतलब साल होता है, और ये कॉस्ट मतलब कीमत होता है। सन जो होते हैं ना, 3 होते हैं। SON सन मतलब बेटा होता है, SUN सन मतलब सूरज होता है, SHUN सन मतलब दूर रहना। तो महात्मा जी कहते हैं आधुनिक सभ्यता के वर्षों के अनुभव के बाद मैंने इससे एक सबक सीखा है, और वह यह है कि हमें इसे किसी भी कीमत पर दूर रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं पैराग्राफ 11 पे। तो कहते हैं व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, माने आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। वर्शिप मतलब पूजा करना, यानी आधुनिक सभ्यता क्या है? यह संसाधन की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। यह हमारे अंदर के भाव शून्यता की पूजा है। इट इज द अनएडल्टरेटेड मेटेरियलिज्म। यह पूर्णतः भौतिकतावाद है। मेटेरियलिज्म मतलब क्या? भौतिकतावाद। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्स ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। तो इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, जो स्टेप मतलब कदम होता है, ट्रिम्स मतलब विजय होता है, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, मटेरियल सिविलाइजेशन मतलब भौतिक सभ्यता, और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है अगर वह भौतिक सभ्यता की जीत के हर चरण के बारे में नहीं सोचती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने 11 पैराग्राफ का भी डिस्क्रिप्शन किया। अब फ्रेंड्स अब आते हैं 12 से पैराग्राफ पे। तो 12 पैराग्राफ्स है कि इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन। तो इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, परहैप्स मतलब शायद होता है, अननेसेसरी तो नेसेसरी मतलब आवश्यक, और अन लग गया तो उसका अपोजिट हो गया अनावश्यक, यूजलेस मतलब बेकार, और वे का मतलब तुलना करना, मेरिट्स मतलब गुण होता है, और सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। तो यह शायद आवश्यक बेकार है, अगर नहीं तो बेकार है कि दोनों सभ्यता गुणों की तुलना करना। It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings. इसमें evolve मतलब विकसित करना, civilization मतलब सभ्यता, suited मतलब अनुकूल, climate मतलब जलवायु। यह प्रतीत होता है कि पश्चिम ने एक ऐसी सभ्यता विकसित की जो उसके जलवायु और परिवेश के अनुकूल है। एंड सिमिलरली उसी तरह वी हैव ए सिविलाइजेशन suited to our condition। तो यहाँ पे कंडीशन मतलब दशा या शर्त होता है, और ठीक उसी तरह हमारी सभ्यता जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्फीयर। ठीक है, बोथ मतलब दोनों होता है,
और दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो पश्चिमी मतलब क्लाइमेट के अनुकूल है, मेरी सभ्यता अपने क्लाइमेट के अनुसार है, दोनों ही अपने अपने जगहों पे ठीक है। अब 13 पैराग्राफ पे आते हैं। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विशिंग मतलब अंतर बतलाना, और चारित्रिक होता है इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, है ना। तो कहते हैं आधुनिक सभ्यता में विशेष अंतर मानवीय इच्छाओं की एक अनिश्चित बहुगुणता होती है। The characteristics of ancient civilization is an imperative restriction upon and strict regulatings of these wants। इसमें जो एंशियंट सिविलाइजेशन जानते हैं, जो प्राचीन सभ्यता होता है, और रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध, स्ट्रिक्ट मतलब कि होता है कि सख्त, है ना। तो मतलब प्राचीन सभ्यता की विशेषता इन प्रतिबंधों पर एक अनिवार्य प्रतिबंध है और सख्त विनियम है। आगे द मॉडर्न ऑफ वेस्टर्न insatiableness arises really from wants of a living faith in a future state and therefore also in divinities। यहाँ पे देखिएगा कि जो डिफिकल्ट वर्ड है फेथ मतलब जो विश्वास होता है, और इनसैटिएबलनेस मतलब वो अस्थितापन होता है। तो यहाँ पे जो महात्मा जी कहते हैं आधुनिक या पश्चिमी, आप वो देखेंगे कि कोई कहेगा वेस्टर्न सिविलाइजेशंस क्या है कि उसका सिनोनिम शॉर्ट लिखो, तो आप मॉडर्न सिविलाइजेशन भी लिख सकते हैं। तो आधुनिक या पश्चिमी अस्थिरतापन की उत्पत्ति वास्तव में उस समय उत्पन्न होती है जब भविष्य में भी रहने की चाहत हो या देवलोक की भी चाहत हो, है ना। मतलब लोक और परलोक दोनों की लालसा हो, या दिन भी चाहता है और दुनिया भी, दोनों की बात हो। और आगे आप देखते हैं कि अब द रेस्टोरेंट्स ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन एराइजेस फ्रॉम ए बिलीफ। देखिए यहाँ पे अगर पूछा जाए कि एंशियंट सिविलाइजेशंस का सिनोनिम वर्ड्स क्या होगा, तो आप ईस्टर्न सिविलाइजेशंस कह सकते हैं, मतलब प्राचीन सभ्यता या पूर्वी सभ्यता, है ना जी। प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का समय एक विश्वास से उत्पन्न होता है, बिलीफ मतलब विश्वास होता है। often in spite of ourselves in future state and the existence of a divine power। भविष्य की चिंता छोड़कर खुद को परलोक की चिंता में लीन कर लेता है। तो फिर ये 13 से 13 जो पैराग्राफ है ये भी एंड हुआ। तो फ्रेंड्स अब आते हैं 14 पैराग्राफ पे। तो 14 सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। यहाँ पे देखना डिफिकल्ट वर्ड्स, इमीडिएट मतलब शीघ्र, ब्रिलियंट मतलब तेज मेधावी, रिजल्ट मतलब परिणाम, इन्वेंशन मतलब आविष्कार, टू मतलब बहुत अधिक एडवर्ब है, मैडनिक मतलब पागलपन हो जाना। यानी आधुनिक आविष्कारों के कुछ तत्काल और शानदार परिणाम लाजवाब कर देने वाला होता है, यानी पागल कर देने वाला होता है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस। मैनर मतलब ढंग या तरीका, डाउट मतलब संदेह, विक्ट्री मतलब जीत, है ना, और रेसिस्टेंस मतलब होता है एक प्रतिरोध। लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है कि आपकी जीत संघर्ष में है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टेरिंग विद द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर। डेंजर मतलब खतरा, बार्टेरिंग मतलब सामान इधर से उधर करना, मोमेंट्री प्लेजर मतलब क्षणिक सुख, है ना, परमानेंट गुड मतलब अस्थायी चीजें, यानी हम अस्थायी हित का सौदा क्षण भर के आनंद के साथ करने के जोखिम उठा रहे हैं। अब आते हैं पैराग्राफ 15 पे। तो जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल। इसमें देखेंगे वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, डिस्कवरीज मतलब डिस्कवर्स बनाए, डिस्कवर मतलब खोज करना, है ना, और मटेरियल मतलब जानते हैं भौतिक। तो इसमें कह रहे हैं कि जिस तरह पश्चिमों ने अद्भुत वस्तुओं की खोज की है ना, सिमिलरली मतलब उसी तरह हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन्स ऑफ ए स्ट्रीट ऑफ द सोल। तो मार्वेलस मतलब बेहतरीन, सोल मतलब आत्मा, है ना, और ये रिलीजन्स मतलब धर्म। तो कहते हैं उसी तरह पश्चिमों ने अद्भुत वस्तुओं को खोज किया, ठीक उसी तरह हिंदू धर्म ने धर्म, आध्यात्मिक तथा अंतरात्मा के क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत सिद्धि प्राप्त की है। पैराग्राफ 16 पे आते हैं। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड द फाइन डिस्कवरीज। पर हमारा ध्यान या कहा जाए हम लोगों के पास वो आंखें नहीं है खोज को देखने के लिए। वी आर डेजल्ड मतलब चकाचौंध। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड।
पश्चिमी विज्ञान ने जो सांसारिक वस्तु में प्रगति की है उसने हमें चकाचौंध कर दिया है। क्या कर दिया है? चकाचौंध कर दिया है। आई एम नो एनमोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। यहाँ पे इनमोर्ड मतलब मोहित, कह रहे हैं कि मैं उस प्रगति से मोहित नहीं हूँ। इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम एज तो गॉड इन हिज विजडम हैड प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स। यहाँ पे देखिए, प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, ऑलमोस्ट मतलब करीब करीब, सीम मतलब मालूम पड़ना होता है, प्रोग्रेसिंग मतलब जाते उन्नति करना। वास्तव में ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने अपने ज्ञान से भारत को प्रगति की उन पंक्तियों के साथ खड़ा होने से रोक दिया है। महात्मा गांधी कहते हैं ऐसा लगता है कि जो पश्चिमी सभ्यता जो प्रगति कर रहे हैं उस प्रगति से कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता को रोक रखने का ख्याल रखा गया है, सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशंस फॉर रेसिस्टिंग अप ऑनरस अप मेटेरियलिज्म, ताकि वह भौतिकतावाद के बढ़ते कदम का विरोध करने के अपने विशेष मिशन को पूरा कर सके। तो आज हमने 16 पैराग्राफ को मतलब कि एंड किया। फिर अगले एपिसोड में आप 17वीं पैराग्राफ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कोरोना महामारी में ये डॉक्टर ही बता रहे हैं कि आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो न्यूट्री चार्ज है इसको अगर आप लेते हैं तो आपका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है। तो बहुत ही हेल्थ गार्ड ये बिल्कुल टैबलेट है, इसको खाने के बाद काफ़ी एक एनर्जी और आपका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है।